मेरे साथ हैं समा समा जी को हम वेलकम करते हैं, जय श्री राम और नमस्ते बोलते हैं और उनको हम दिल से एक नमस्ते। बार फिर शुक्रिया अदा करते हैं कि आज एक बार फिर हमारे साथ जुड़ी हैं। आपका बेहद शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक़्त दिया। सूरत-ए-हाल ये है कि आप केस की जान बनी हुई हैं, गुलाम हैदर की आवाज़ बुलंद कर रही हैं, इधर मोमिन मलिक साहब हैं और कई और लोगों के साथ-साथ आप जो है गुलाम हैदर के इस गम को समझते हुए कि उसके बच्चे उससे दूर हैं और वो आज भी मेहनत, मज़दूरी और बड़े जद्दोजहद कर रहे हैं कि उसके कितने लिए बच्चे वापस आएँ। उसी तरह बहुत सारी मुश्किलात के बावजूद आप भी इसी तरह उनके साथ खड़ी हुई हैं। मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ, तमाम जो पाकिस्तानी जो इस केस से जुड़े हुए हैं, उनकी तरफ से भी आपका शुक्रिया अदा करते हैं और तमाम बहन-भाइयों का शुक्रिया अदा करते हैं कि आप सब जो है वो बड़े जज़्बे के साथ पेश हैं। अच्छा, सबसे पहला सवाल ये कि आजकल ग्रुपिंग, मुश्किलात, हालात और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हो चुकी हैं जिससे लगता है कि यार जो मसला है, मेन मसला है उस मसले से लोग हट के कहीं इधर-उधर निकल गए हैं। तो वाक़ई ऐसा है या बस वैसा ही है? ऐसा हाँ, कुछ गड़बड़ हो रही है। कुछ लोगों का मुद्दा है कि हैदर और सीमा से ध्यान भटकाकर हम मतलब दूसरे मुद्दे की तरफ ले जाएँ, आपस में लड़ाई की तरफ ले जाएँ। मतलब कुछ भी, है ना? और कई लोगों को मतलब खड़ा तीर लेने की आदत है, पिन करने की आदत है कि पिन करो, ये बोलेंगे और सीमा का वो नहीं होगा। तो पहले तो सभी को प्रणाम जी, सभी को प्रणाम, मेरा नमस्ते, हर हर महादेव, जय श्री राम। तो बाकी ऐसा कुछ नहीं है भैया, कुछ लोग प्रयास कर रहे हैं, जो खास करके सीमा के अंधभगत हैं, अंधभगत कहेंगे। हमने पहले दिन से कहा कि हम किसी पाकिस्तान का, किसी हैदर का सपोर्ट नहीं कर रहे, हम सिर्फ एक इंसानियत और बच्चों का सपोर्ट कर रहे हैं कि बच्चे अपने सही ठिकाने पर पहुंचे, क्योंकि बच्चों का फ्यूचर भारत में बिल्कुल नहीं है। क्योंकि भारत में जब बच्चा बाहर निकलेगा तो उसको वही गंदी भाषा का सुनने को मिलेगा और बच्चा बर्दाश्त नहीं करेगा। उससे क्या होंगी? लड़ाइयां होंगी। उससे क्या होगा? मार कुटाई होगी। तो उससे कोई फायदा नहीं होगा। तो अपने बाप के पास रहे, बाप थोड़ा खिलाए, ज्यादा खिलाए। अगर इतनी तकलीफ सीमा को हो रही है कि बच्चे मेरे पास रहने चाहिए, तो सीमा को तो खुद अपने बच्चों को लेकर फिर वापस अपने घर चले जाना चाहिए। हम तो आज भी बिल्कुल। कह रहे हैं, मोहम्मद सर भी कह रहे हैं, दुनिया का हर बंदा कह रहा है कि भाई तू अपनी गलती मान ले और चली जा। तो उसको लग रहा है कि नहीं, मेरा फ्यूचर इंडिया में कोई फ्यूचर नहीं है। जब तक तेरी जवानी है, जब तक तेरे लटके झटके झुमके हैं, तब तक तेरा फ्यूचर है। तब तक तेरा फ्यूचर भी क्या, फ्यूचर नहीं है, सिर्फ वो आशिकी वाला सिस्टम है। देवर आएंगे, तुझे देखेंगे, पैसा देंगे, है ना, नाच मेरी बुलबुल, तुझे पैसा मिलेगा, है ना, ऐसा कदरदान, तुझे ऐसा कोई गाना मिलेगा। तो उतनी देर ही मिलेगा जितनी देर तेरी जवानी है, जितनी देर तू लोगों के साथ कुछ कर पा रही है। कोई तुझे कुछ ना देगा, ठीक है? कोई कुछ, तू धर्मात्मा तो है नहीं, या तूने भारत के लिए कुछ, भारत माता की जय बोलने से, तो भारत में तो 140 करोड़ की आबादी है, सभी भारत माता की जय बोलते हैं, वंदे मातरम बोलते हैं। हुँ। भारत माता की जय तो भारत में रहने वाला यार हर बंदा बोलता है। मैं तो बोल रहा हूँ, इसमें क्या? मैं पाकिस्तान से यहाँ हाँ, से बैठे बोलता हूँ। मैं बोलता हूँ कि भारत हाँ, माता की जय। हाँ। तो इसमें इसमें क्या हो गया? इसको क्या लगा कि मैं भारत माता की जय बोलूंगी तो सनातनी सब लोग मुझे मतलब मान लेंगे कि मैं सनातनी हूँ। मैं राधा कृष्ण बनवा लूंगी, तो भगवान जी बनवा लूंगी, तो लोग कहेंगे हाँ ये तो मुसलमानी सनातनी। मैं कहती हूँ तू पूरी बॉडी पर भी भगवान गुदवा लेना, तो तू सनातनी नहीं है। तू सनातनी हो ही नहीं सकती। तूने जो कर्म किए हैं ना, वो सनातनियों वाले नहीं है। जो तूने पाकिस्तान में गौ माता सब कुछ हजम कर गई ना, तू पाकिस्तान की है, तू सनातनी हो ही नहीं सकती, ठीक है? और बाकी जो अगर ये कह रही ना, मेरे 16 लाख सब्सक्राइबर, मेरे 16 लाख सब्सक्राइबर, मैं पूछना चाहती हूँ 16 लाख कौन से सब्सक्राइबर? कौन से 16 लाख सब्सक्राइबर जो तेरा रेट पूछते हैं, जो पूछते हैं दिन में क्या लेती है, रात में क्या लेगी, भाभी जी वो दिखा दो, भाभी जी ये दिखा दो, जाफर याद आता है, जाहिर याद आता है, हैदर आ रहा है, हैदर कब आएगा, ये तेरे 16 लाख सब्सक्राइबर। अगर तेरे 16 लाख सब्सक्राइबर होते तो तुझे कहते कि हम तेरी सपोर्ट में। कौन बोलते हैं? सिर्फ 4 लोग। बाकी 16 लाख में से 15 लाख सिर्फ तेरा मुजरा और तेरा ये लटके झटके झुमके देखने आते हैं, और इसके अलावा कुछ नहीं। अगर तू अच्छी होती, 16 लाख नहीं, तेरे 16 करोड़ भी सब्सक्राइबर होते,
अगर तू इज्जत से आई होती। अगर तू आकर जैसे तूने पहले दिन भिखारन की तरह भीख मांगी थी, अभी भी वीडियो मेरे पास है, उसी तरह रहती, भीख मत मांगती, पर तू बच्चों को दिखाती कि मैं आई हूं, मैं पीड़ित हूं। अरे तू क्या पीड़ित है? मेरे तो हिंदू भाई बहन इतने जो कट्टर हिंदू हैं पाकिस्तान से, जो आए हुए हैं, चल मैं दिखाऊं मजनू का टीला। ये सब्सक्राइबरों से पूछना चाहती हूँ, 16 लाख से तुम मर गए हो? तुम्हें एक पाकिस्तान से आई मुल्ली से बहुत प्यार हो गया। अरे वो तुम्हारे भाई बहन मजनू का टीला, सिग्नेचर ब्रिज, कश्मीरी गेट है, रोहिणी सेक्टर 4, सेक्टर 26, सेक्टर 3, चलो। नहीं, वो वहां नहीं जाएंगी। कारण, बहुत बड़ा कारण है उसके पीछे। उसका कारण है कि वहां पर कोई यूट्यूब पर मुजरा नहीं करता, ठीक? क्योंकि सब्सक्राइबर जो है, जो जो गंद, मैंने तो भगवान भगवान माफ करे, जो मैंने सच में मैंने कभी यूट्यूब खोल के नहीं देखा था। और यूट्यूब पर इतना, मतलब जैसे ही आपका लाइव खत्म हुआ तो ऐसे उंगली ऊपर चली जाती ना कि कौन लाइव है। जस्ट मतलब भगवान माफ करे, सेम डिट्टो कॉपी सीमा की बहनें। बस सीमा अभी मतलब लाइव में सिर्फ बैठकर पपियां जपियां कर रही है। बस सीमा को कुछ वक्त लगेगा, जब सीमा को कुछ और मिल जाएगा कि हाँ भाई अब कुछ भी कर, फिर सीमा उनकी तरह बेड पे भी आ जाएगी। मजीद जैसे संस्कार उसको दिखाने का मौका मिलेगा तो और संस्कार दिखाएगी। हाँ, वो बेड पर भी आ जाएगी लप्पू के साथ, जैसे वो गंदगी लोग करते हैं सेम। फिर करेगी, अरे किसी ने हमारी प्राइवेट वीडियो देखनी है, हमारी दूसरी वीडियो देखनी है तो वो करो, क्या वो पैसे डलवाते हैं, है ना, प्राइवेट में वो करो। तो ये बस ये बाकी रह गया, अब ये करेगी। ये 16 लाख सब्सक्राइबर कह रही, मेरे जो 16 लाख सब्सक्राइबर है ना, सब बहुत अच्छे घर से, बहुत एजुकेटेड है। ओ एजुकेटेड की अम्मा भगोड़ी, तेरे एजुकेटेड है। एजुकेटेड क्या लिखता है? तेरा रात का रेट क्या है? तेरा एजुकेटेड क्या लिखता है? दिन के कितने पैसे लेती है? तेरा एजुकेटेड क्या लिखता है? जाफर की याद आती है? तेरा एजुकेटेड क्या लिखता है? भगोड़ी। तेरा एजुकेटेड क्या लिखता है? चिनार तारों के नीचे से आई। तेरा एजुकेटेड क्या लिखता है? जाहिर की याद आती है? तेरा एजुकेटेड क्या लिखता है? 90,000 का मोबाइल लेकर भागी। तेरा एजुकेटेड क्या लिखता है? कि तारों के नीचे से, उनके नीचे से भागी। ये तेरे 16 लाख एजुकेटेड, पढ़े लिखे, अच्छे सब्सक्राइबर लिखते हैं। बेशरम महिला, तुझे तो डूब के मर जाना चाहिए चुल्लू भर पानी में। और तू बेशर्मी, और तू जिन बच्चों का सहारा लेकर यहाँ रह रही है ना, अगर तू तरीके से रहती तो आज तू करोड़ों रुपए में राज कर रही होती, राज। ये बच्चों की खातिर दुनिया देती, दुनिया। तूने नहीं, तूने कहा मैं एकदम गप 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 करके खा जाऊं, गरम गरम खा जाऊं। तुझे लगा कि मैं अपने लटके छटके दिखाऊं, चाबी यहां लटका के मोटरसाइकिल की, है ना, मर्दों को दिखाऊं। सारा सेकंड हैंड मोटरसाइकिल, सेकंड हैंड बच्चे, सेकंड हैंड महिला, सारा सिस्टम ही लप्पू का सेकंड हैंड। शर्म नहीं आती? तेरे बच्चों पे तेरा क्या असर पड़ रहा है? तुझे नहीं देख रहे? तेरा राज नहीं देख रहा? तेरी बड़ी बेटी नहीं समझ रही? चलो छोटे तो नहीं समझ रहे, तेरा राज सब समझ रहा है। और तेरी बेटी भी समझ रही है, जिस बेटी को तू अपने नकली खसम के साथ सुलाती है, वो बेटी, जवान बेटी को डूब के मर जा, कोई असली बाप के साथ नहीं सुलाता। और वो उसके साथ कंबल में थी ना? तूने उठाया था ना कंबल, खींचा था। मीना जी उठ जाओ, जो तुमने ड्रामा किया था एक ब्लॉग बनाने के लिए, सभी जाग रहे थे। जैसे ही तूने मीना जी का, सब कंबल से बाहर आ गए। अरे जो गहरी नींद में होता है 1-2 मिनट लगते हैं, उसको क्या पता वीडियो बन रही है? जो सो रहा है उसको क्या पता वीडियो बन रही है? अपनी गहरी नींद में होता है। ये जो तू ड्रामा करती ना दुनिया के सामने, इस ड्रामे से बाहर आ जा। और तेरे बाप क्या, तेरे बाप के परदादा में भी हिम्मत नहीं है कि तुझे जेल जाने से कोई रोक ले। मतलब मैंने जिंदगी में अपनी बहुत बेशरम महिलाएं देखी, रोज केस देखती हूँ, पर इससे ज्यादा नहायती बेशरम महिला मैंने आज तक पूरे वर्ल्ड में नहीं देखी। समझ, जैसे अक्सर वो एपी सिंह साहब वीडियो बनाते हैं, ये खुद भी बोलती हैं कि जी हमारे परिवार की और हमारी सारी सब लोगों की बेइज्जती की जा रही है। कल भी हम बात कर रहे थे, बेइज्जती तो उसकी होती है जिसकी कोई इज्जत हो।
जो पहले बुर्के में, नकाब में और पूरे पर्दे में आती थी उसकी सास या वो दूसरी अंजलि, तो अब सारे जो है उसी ड्रेस में, उसी तरह के ड्रेस में, जिस तरह के ड्रेस में सीमा होती है। तो अब किस बात की बेइज़्ज़ती? इज़्ज़त होती तो बेइज़्ज़ती होगी। ये क्या मामला है? मामला यही है, आपने सही कह दिया, मेरी बात आपने कह दी, जिसकी इज्जत होगी बेइज्जती तो उसकी होगी। जिसकी इज्जत ही नहीं, बेइज्जती से क्या मतलब? अगर तुझे इतना इज्जत का फिक्र होता तो बिना पेटीकोट के तू साड़ी नहीं पहन के आती। अगर तुझे इतना इज्जत का होता ना, यहाँ पे सिर ढका, दुपट्टा पीछे, देखो मेरे गले में ये 2 कुंडे लटक रहे हैं, देखो मेरा गला है। अगर तू इतनी इज्जतदार होती तू ढंग से आती। तू बेशर्म है, तू छिनार है तो है, कोई दुनिया की ताकत नहीं बदल सकती। और क्या करेगी सरकार हमारा? हम नहीं कबूल करते, या सरकार हमें कह रही है यही रहेगी, बस खत्म कहानी हमारी भी, या इसको भेजे? सरकार ने इसको पाल रखा है क्या? बकवास करती आकर। और देखो चिंदी चिंदी चैनलों पर जाकर क्या बोलती है कि आप फिक्र मत करो, टेंशन मत लो, आप लगे रहो, ना पैसे से, ना किसी चीज से, ना ताकत से, और ना वकील वकूल से किसी टेंशन ना लो। तो आज कितने दिन हो गए? आज 15-20 दिन हो गए, तो चाचा की जमानत क्यों नहीं हुई? अगर इनमें से कोई पकड़ा जाए तो ये गारंटी क्या ले रही है जमानत की? इसने चाचा को भी बोला था कि चाचा थैंक यू, तो फिर चाचा की जमानत क्यों नहीं करवा रही? आओ करवाओ चाचा की जमानत। कहाँ गया तुम्हारा चाचा? मतलब ये महिला सिर्फ और सिर्फ ध्यान भटका रही है। इसने ये नहीं कहा, इसने ये नहीं कहा किसी से वहां पर आकर, देखिए लड़ाई अच्छी नहीं होती, आप लोग लड़िए नहीं, मेरे नाम पे तो बिल्कुल मत लड़िए, है ना? मैं जैसी भी हूं, मेरा फैसला करेगा सरकार, करेगी। अगर वो मुझे भेजेगा मैं चली जाऊंगी, रहेगा तो रहूंगी। ये तो बात एक हजम होने वाली थी। तू कह रही है कि आप लगे रहो, है ना? सीमा जिंदाबाद, लड़ो मतलब ये नहीं कहा लड़ो मत, लगे रहो, तुम गाली हुँ, गलौज करते रहो। ये सिर्फ और सिर्फ जो ये करने आई है ना, कुछ इसके अंधभगत भी वही कर रहे हैं बैठकर, हुँ। तो हमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। सीमा तू मुद्दा भटका भटका सकती, हम तो तेरा ही मुद्दा रखेंगे जब तक तुझे जेल नहीं भेज देंगे। और जिस दिन जेल भेजेंगे उस दिन हम अपने सोसाइटी में पटाखे चलाएंगे, बम चलाएंगे, फुलझड़ियां चलाएंगे और डांस भी करेंगे, और तुझे भेजेंगे हर हालत में। फिर तेरे 16 लाख सब्सक्राइबर तेरी बेल करवाने जाएंगे, एक एक रुपया जोड़कर। 16 लाख जुड़ हुँ। जाएगा ना, तो जाकर बेल करा आएंगे तेरी। ये अच्छा जो नाच आस्था जी, रही है ना, नाच रही है। ये चीज़ आपने शायद वो वाली वीडियो भी देखी हो जिसमें वो फरमा रही हैं कि मेरे पीछे बहुत लोगों का हाथ है, तुम लोग को घबराने की ज़रूरत नहीं है। तो अब हम तो समझते हैं कि जी एपी सिंह साहब हैं, कोई और शायद हो, लेकिन वो कौन लोग हो सकते हैं जो इतना बड़ा सपोर्ट कर रहे हैं? इसमें वो लोगों को भी मोटिवेट कर रही है कि जी आप लोग बढ़ें आगे, आप लोगों को परेशान होने की ज़रूरत नहीं है और मुझे भी कोई कुछ नहीं कह सकता। मेरे सोशल मीडिया पे कोई बंद नहीं करवाएगा। हाँ हाँ, तो फिर मैं तो समझती हूँ हाँ कि तेरे पीछे बहुत बड़ा हाथ है। फिर चाचा कहाँ है? चाचा जी कहाँ है? चाचा जी झूंझो, चाचा जी को झूंझ के लाओ। कहाँ गए तेरे चाचा जी, जो अपने पैनलों पर बिठा बिठा के बोलते थे चाचा निकाल गाली, चाचा बोल, चाचा बोल। तो मैं उनसे कहना चाहती हूँ कि चाचा तो बोल लिया, अब बोल के चाचा खत्म। आओ ना, जमानत कराओ ना चाचा की, आओ करो हिम्मत। अब कहाँ चले गए तुम लोग? तो भैया हाथ वाथ कुछ ना है, इसका कुछ वक्त अच्छा चल रहा था, अब वक्त इसका बुरा शुरू होने वाला है। ये सच में मोमिन मलिक भैया क्या कह रहे हैं, मैं खुद कह रही हूँ कि इसका ये खून के आंसू रोएगी, और तब इसके पास कुछ नहीं होगा पछताने के सिवा। आज भी इसके पास ऑप्शन है, इसके बच्चे आज भी अपने बाप से प्यार करते हैं, आज भी बच्चे चाहते हैं कि हमें हमारा बाप मिले, हम पाकिस्तान जाए अपनी मौसी को मिले। वो अपनी मौसी से, माँ से ज्यादा प्यार करते हैं। पर ये महिला अपनी अयाशी के लिए, अपनी मौज मस्ती के लिए बच्चों को बलि चढ़ा देगी, हैदर को दे देगी। आपने पहली इंटरव्यू इसकी सुनी हो तो इसने क्या कहा था? बच्चे लेने ले जाए
पर मैं लप्पू को नहीं छोड़ूंगी, ये आपने सुना होगा इंटरव्यू में। बिल्कुल। तो फिर आज बच्चों से इतना प्यार तुझे कैसे आ गया? तू तो बच्चे तब भी भेज रही थी, आज इतनी मोहब्बत बच्चों से कैसे जाग गई? एक वीडियो में ये कहती है कि हम तो श्री किशन जी को राधे राधे, श्री किशन जी को मानते हैं, श्री किशन जी हमारे हैं, हम तो लहसुन और प्याज नहीं खाते, हमारे घर में तो ठाकुर जी को भोग लगता है। ठाकुर जी तेरी कुटाई देख कैसे करेंगे? और दूसरे दिन तू वीडियो में कहती मुझे आलू के पकौड़े नहीं, मैंने आज पकौड़े बनाए, प्याज डाला, लहसुन डाला, धनिया डाला। क्योंकि सच तो छुपता नहीं है ना, सच जी। तो सामने आ ही जाता है, आप जैसे हो सामने आएगा आएगा। तो ये कैमरे के आगे ही सब ये है, और कैमरे के पीछे ये बिरयानी भी आती है, बड़े की भी आती है, छोटे की भी आती है, सब आती है। हम्म। ये सिर्फ दुनिया को बेवकूफ बनाती। 4 दिन दुनिया रुक जाओ, तुम लोग 16 लाख अपने आप में शर्मिंदा होते फिरोगे, शर्मिंदा। तुम्हें मुंह छुपाने के लिए जगह नहीं मिलेगी। जब इसकी गली पर एक हफ्ता लगातार पूरी मीडिया रहेगी, जब लोगों से बाइक ले लेकर सुनाएगी कि इसकी हरकतें क्या थी। ये लोगों के चैनल बना रही गली में, अरे आओ मैं तुम्हारा चैनल बनाती हूँ, आओ तुम यूट्यूब पर आओ, पैसा कमाओ, मेरे वीडियो डालो, उठाओ। अब जो वीडियो डालेगा बोलेगा नहीं, बोल लेगा तो उसका चैनल उड़ जाएगा, और उसको पैसों का लालच आ गया। अब वो कैसे उड़वाए? वो मुंह पे ताला लगा कर बैठेगा। अच्छा, इसमें एक चीज़, अभी पिछले दिनों ये बात हुई, मोमेन साहब ने भी बात की और कुछ लोग मज़ीद भी जो जुड़े हुए हैं, वो भी इस मामले में बात कर रहे हैं कि क्यों ना ये केस यूपी से हरियाणा शिफ्ट हो जाए। क्योंकि यूपी पुलिस इस केस में चार्जशीट जो बर-वक़्त पेश करनी चाहिए थी, 1 साल गुज़र जाने के बावजूद उन्होंने चार्जशीट पेश नहीं की। तो ये केस मुंतकिल किया जाए, शिफ्ट किया जाए, वहाँ चलाया जाए। तो आपको लगता है कि ये होना चाहिए? अगर होगा तो क्यों होना चाहिए शिफ्ट वहाँ केस? अरे भैया, जिस दिन हरियाणा में शिफ्ट हो गया ना, पहली सुनवाई पे हरियाणा की सरकार इसको उठा के पटक देगी पाकिस्तान के बॉर्डर पर, और वहां के सीएम खुद जाएंगे, चल चल बेटा बैठ मेरी गाड़ी में, तुझे विदा करके आऊं बच्चों के समेत। एक बार हो तो तो सही। तो और मैं एक तो बात ये बता दूं, जिन लोगों को विश्वास है तो भी, जिनको विश्वास नहीं है तो भी, मोमिन मलिक जी अपनी जिद्दोजान से लगे हुए हैं और वो अच्छा, कार्य कर रहे हैं। यहाँ पर एक सवाल है ना कि ये काम यूपी गवर्नमेंट क्यों नहीं कर सकती? जो हरियाणा से आपको तवक्को है, सब लोगों को तवक्को है, तो यूपी क्यों नहीं कर सकती गवर्नमेंट? क्या इस वजह से सीमा उनसे बार-बार विनती करती है, जी मैं आपके शरण में हूँ, मैं आपके शरण में हूँ, तो शरण की वजह से या कुछ और वजह है? यूपी से क्यों नहीं हो सकता ये सब कुछ? देखिए, यूपी सरकार, अब वही बात आ गई ना, योगी जी की निगाह में सब काम है, हर चीज योगी जी की निगाह में है। पर क्या होता है कि हर चीज प्रोटोकॉल के हिसाब से होती है। पहले भी इस मुद्दे पर मैं बता चुकी हूं, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहती, जिनसे मेरी बात हुई है, उन्होंने कहा चलो हम आप लोगों के कहने से इसको उठा के भेज देते हैं पाकिस्तान, बच्चे भी भेज देते हैं। अगर इसकी जांच एजेंसियों में ये गलत निकली तो क्या पाकिस्तान इसको सजा देने जाएंगे? क्या पाकिस्तान, हाँ ये तो ये कर सकते हैं, कम से कम इसको जेल में तो डाल सकते हैं। ये तो सरकार कर ही सकती थी, इसको जेल में डाल सकती, जेल में बैठी रहे, उसके बाद इसका करते अच्छे से काम। तो कहीं ना कहीं जाकर ये चीजें, मैं ये तो नहीं कहूंगी कि मेरी सरकार, मुझे पूरा अपने संविधान पर भरोसा है, मुझे भारत सरकार पर भरोसा है। देर आए पर दुरुस्त आए, अच्छा, आएंगे असल में जरूर। सवाल असल में ये पैदा होता है ना, देखिए पाकिस्तानी मीडिया में अगर किसी से मुताल्लिक न्यूज़ चलती हैं, पहले नंबर पर मोदी जी से मुताल्लिक, दूसरे नंबर से अगर कोई चलती हैं खबरें, तो वो योगी जी की खबरें चलती हैं। वो किस तनाजुर हाँ, में चलती हैं, वो इंडियन तमाम तकरीबन जानते हैं। तो मैं कहता हूँ कि योगी जी अगर ये सब कुछ कर सकते हैं, जो वो पहले से वो करते आ रहे हैं, तो फिर सीमा से मुताल्लिक इतनी नरम-दिली, नरम-गोशा क्यों रखा हो गया है? मतलब ऐसा क्यों है कि वो पुलिस के ऊपर सख्ती क्यों नहीं करते? देखें, अपनी स्टेट की, अपने देश की हिफाज़त से पहले कोई और चीज़ नहीं हो सकती, कोई भी नहीं हो सकती। लाखों करोड़ों लोग कुर्बान हो जाते हैं अपने देश, अपने स्टेट के नाम पर। सीमा से मुतल्लिक ऐसी क्या बात है जो आज तक मैं ये समझ नहीं पाया कि वहाँ पर खामोशी है? ऐसा कुछ नहीं है भैया, ऐसा कुछ नहीं है कि उनको दिख नहीं रहा या हो नहीं रहा। आपको जी। एकदम से किसी दिन धमाका ही सुनाई देगा कि सीमा जा रही है।
बस आपको यही खुशखबरी मिलेगी। ये बात नहीं है कि योगी जी देख नहीं रहे हैं, बट वही बात आ गई ना कि 4 बच्चों का मसला है ना, और दुनिया के सामने है मैं मर जाऊंगी, मुझे मार देंगे, मुझे कर देंगे, मुझे रख लो, मुझे कर लो, मिन्नत। ये हमारे देश में बहुत बड़ी, चलो अच्छी बात है कि भारत में आके भी कोई मांगता है, कोई पाकिस्तान से आकर भीख मांग रहा है, क्या झोली फैलाइए, दे दो योगी जी, मोदी जी, दे दो जी भीख। भिखारन को भीख तो नहीं देंगे। एक मिनट, हाँ बेटा मैं जी, लाइव हूँ, मैं करती हूँ बच्चे, ठीक। आशा आशा ही भीख तो देखिए देखिए एक भीख तो इसको नहीं मिलेगी, एक सवाल ना भीख एक तो इसको सवाल नहीं मिलेगी। आशा देखिए एक सवाल देखिए आपसे असल में हमारा कोई इंटरव्यू नहीं है, हम आपस में गुफ्तगू कर रहे हैं, कोई ऐसी कोई सख्त बात नहीं है और ये कोई जो सुन रहे हैं वो भी ये ना समझे। मिसाल के तौर पर शुरू में आई इसने रोना-धोना मचाया, ये कहा जी मैं लुट गई, बर्बाद हो गई, तबाह हो गई, मैंने सनातन धर्म में आ गई और मैंने मुल्क छोड़ दिया, बच्चे मेरे उनकी हिफाज़त करें, उनका भविष्य बनाएँ। तो लोग पता नहीं किस-किस कोने से वहाँ पहुँचे, लेकिन लोगों ने देखा कि इसकी असलियत तो कुछ और है। तो सब लोग चले गए, तो अगर अगर कोई नहीं समझ पा रहा है इसकी असलियत को, अगर वाक़ई नहीं समझ पा रहा, तो फिर तो वो गवर्नमेंट है, वरना तो क्या कुछ ऐसी चीज़ है, जो आज तक एक्सपोज़ ना हुई हो। कहीं अपने खुद अल्फाज़ से एक्सपोज़ हुए, कहीं मोमिन मलिक साहब ने किया है, कहीं ज़फ़र बलोच ने किया है, कहीं गुलाम हैदर ने किया है, कहीं आप तमाम बहन-भाइयों ने सब मिल के कहीं एक्सपोज़ किया है। मतलब इसके जो जिस्म पे जो कपड़े हैं, उतार के फेंक दिए बीच चौराहे के। लेकिन उसके बावजूद फिर भी कोई नरम गोशा रखता है इसके लिए, तो फिर उसके लिए तो अफ़सोस ही किया जा सकता है ना। नहीं देखो, हमें तो अपनी गवर्नमेंट पे कोई अफसोस नहीं है। हमें पता है कि हमारी गवर्नमेंट चाहे थोड़ी लेट जवाब दे, पर बहुत बढ़िया वाला देगी, ये हमें पता है। ये किसी कीमत पर भी इसको नागरिकता नहीं मिलेगी। ये एड़ियां रगड़ रगड़ के भी मर जाएगी ना, तो भी नागरिकता नहीं मिलेगी। अगर इसको नागरिकता जिस दिन मिलेगी ना, तो यहाँ पर जो लाखों लोग आए हुए हैं ना, आकर यहाँ बैठ जाएंगे पार्लियामेंट के बाहर। ये याद रखना, ये नागरिकता देना कोई खाला जी का बाड़ा नहीं है, ये कोई रसगुल्ला गुलाब जामुन नहीं है, यहाँ से उठाया और आपकी प्लेट में रख दिया। आपने क्या हुँ, इतना सस्ता समझ रखा है? ऐसा कुछ नहीं है। इसको कुछ नहीं मिलेगा, इसको जाना ही मिलेगा, बस ये जाएगी तो अब जाएगी, देखिए कोई बात नहीं। इसने 1.5 साल छाती पर मूंग दला, कोई बात नहीं। अब आप देखिए अगस्त आ रहा है, मैंने आपको जुलाई अगस्त सबको बोला था 7-8 महीने रुक जाओ, जुलाई अगस्त। अब अगस्त तक तो आपको बहुत अच्छी खबर मिलेगी, मेरे भगवान ने चाहा तो भाई मिलेगी, जो मुझे पहले से बोला हुआ था। मैं तो देखिए आपको मोमिन मलिक असल के में आने से देखिए पहले बोलती थी। आप एक चीज़ खुद देखिए कि उसको छन-छइयाँ के अलावा उसको फुर्सत नहीं है। आप खुद समझती हैं अच्छी तरीके से। मसला ये है कि आज इस वक़्त आप मेरे साथ बैठी हुई हैं और बहुत सारे लोग आपके ऊपर बातें कसेंगे, मज़ीद भी बातें करेंगे। लेकिन अपनी इज़्ज़त दाँव पे लगा के बैठी हुई इस वजह से कि 4 बच्चे हैं मासूम, उसके लिए आप आवाज़ उठा रही हैं। और जितने भी लोग आज इस वक़्त कमेंट में भी हैं और जितने लोग और भी बात करते हैं, वो सिर्फ़ और सिर्फ़ उनको कोई और लगाव नहीं है, सिर्फ़ बच्चों की बात करते हैं। अब कहीं ऐसा हो कि जैसे वो कहते हैं ना कि पानी सर से गुज़र जाएगा, फिर बच्चों से मुतल्लिक़ कोई फ़ैसला किया जाएगा। अफ़सोस तो इस बात का होता है ना। देखिए भैया, मुझे पता है कि मैं अगर आप लोगों के साथ, आपके साथ, फैसल भाई के साथ अगर लाइव आती हूँ, तो मुझे कितनी बातें सुननी पड़ती है ना? बिल्कुल, हमें मालूम है। कितनी जी, कितनी बकवास लोग करते हैं, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरे शेर जिंदाबाद, ठीक। क्रिया की प्रतिक्रिया देते हैं, क्योंकि मैं किसी को गलत नहीं बोलती भाई, मेरी मर्जी। मैं पाकिस्तान के चैनल पे जाऊं, मेरा जो मकसद है मुझे उसमें कामयाब होना है। मैं किसी के भी चैनल पर जाकर बैठूं, मेरा मकसद एक है, सीमा भगाओ देश बचाओ, देश बचाओ सीमा भगाओ। तो इसको भगाना है, मेरा मकसद ये है। उसके बाद कौन भाई कौन बहन कहां से आया कहां गया, किसी का कोई पता ही नहीं। हमारी बला से आज सीमा भगा दे, आज निकल जाए, बस कहानी खत्म। हम अपना कार्य करेंगे, सीमा अपना करे। तो ये जो सिस्टम चल रहा है ना, ये जो कह रहा है लपुआ कह रहा है कि तोन चे बच्चे तोन चा बाप, तोन चे बच्चे तोन चा बाप। अरे बोलना सीख ले लपुआ, बोलना सीख ले लपुआ। बताओ, जब जज इसको पूछेगा कि ठीक है बेटा 4 बच्चे आपके नाम रजिस्ट्री कर दी गई, तो बेटा बताइए आप इनको मतलब बिजनेस क्या करते हैं, आपका क्या कारोबार है? बच्चे स्कूल भी जाएंगे, बच्चों की फीस भी जाएगी, ट्यूशन फीस भी जाएगी,
आप कहाँ से देंगे? क्या कहेगा? सर मैं पर्ची काटता हूँ, मैं मुजरे की पर्ची काटता हूँ सर, बाहर बैठकर। सर मैं रेट के हिसाब से, मतलब क्या जज को क्या कहेगा? किसकी पर्ची काटता है, किससे पैसे लेता है, कहाँ तेरी कमाई? तू लपुआ पौआ पी के तो खुद लेटा रहता है, तेरे को खुद को होश नहीं होता कि तू कहाँ पर है। पौआ के पैसे नहीं मिलते तो तू जूते मारता उसको। जी। अब भगोटिया की मुझे तो कभी नहीं मारा, मेरे छच्ची ने मीना, मेरा छच्ची ने मीना है। तो ये सब मसला असल में दुनिया ये है ने कि वीडियो देखी है, सब दुनिया ने वीडियो देखी इसकी पिटाई की। ऐसा आप खुद देखिए अब जो जिस तरह उनकी अपीयरेंस है, वो मीडिया पर आते हैं, उससे ये तासुर जाता है, उसको ठर्रे के पैसे भी मिल रहे हैं, उसको पवे के भी पैसे मिल रहे हैं, उसको गांजे के भी पैसे मिल रहे हैं, उसको हर ब्रांड के पैसे टाइम पे मिल रहे हैं, इसलिए ऐसा नहीं है कि अब उसको मार-पीट हो रही हो, अब बल्कि बाकायदगी से वो तासुर देता है, जी, मैं जीजा जी, मैं पाकिस्तानियों का जीजा, मैं ये वो, अब वो उसको तासुर देता है उन लोगों को आके, ये तो आप जानती हैं ना, उसको ठर्रा-वर्रा ये सब टाइम पे मिल रहा है, अब मसला नहीं है। पिटाई तो तब होती थी, वो नलके की डंडा और हत्थी जो तब लगती थी उसको, जब ठर्रे के पैसे नहीं मिलते थे। मसला ये था। नहीं 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 भैया, आप लोग गलत हो, आप पाकिस्तानी अच्छा, गलत हो। आप लोग अपने चैनल से क्यों नहीं इनवाइट करते कि जीजा जी एक बार पैर रखो, पाकिस्तान आओ, मिलके जाओ अपने सालों से। मैं तो जीजा क्या उनका जो वो साला है ना, उसको भी कहता हूँ वो भी आ जाए, विद फैमिली आ जाए। आए तो सही एक हाँ बार। हाँ, तो आप इनवाइट करो ना कि मैं प्लीज कर रहा आओ, हूँ, अभी सीमा को अभी लेकर पग फेरा डालो, एक बार आप आओ, मुलाकात करो। आप मैं छोटा-सा एक मामूली से पत्रकार और आप आस्थमा। मैं आपको ये पैगाम देता हूँ, आप वो पैगाम उन तक पहुँचा दीजिए, वो आएँ और हम उनको वेलकम करेंगे। पूरा टब्बर है, पूरे टब्बर की बहुत ज़्यादा जितना उनका क्या कहते हैं उसकी सेवा हो सके हम वो पूरी सेवा करेंगे, खुल के करेंगे। आप और देखें तो सही। लिफाफे भी देने पड़ेंगे, लिफाफे हमारे में शगुन होता है। खुले खुला भी मिलेगा, लिफाफा भी मिलेगा, बोरियम भी मिलेगी, सब मिलेगा। लेकिन आएँ तो सही, सीरियसली कह रहा हूँ ये आप पैगाम पहुँचाइए किसी तक। हाँ, हमारे में शगन होता है कि एक एक सूट, जैसे आदमी का जेंट्स सूट, लेडीज सूट, और उसके ऊपर मिठाई का डिब्बा, और उसके ऊपर लिफाफे, ये आपको जरूर देना पड़ेगा। हमारे भारत में ये संस्कार है। तो आप उसको इनवाइट कीजिए कि जीजू प्लीज आइएगा इंडिया, यहाँ पे पाकिस्तान में, तो आपका स्वागत है। तो वो जरूर आएगा। देखिए वो कह रहे हैं कि 2.5 किलो का हाथ है ना, चीर दूंगा बीच में से। तो मैं चाहती हूँ एक बार अपनी हिम्मत और अपनी ताकत सचिन दिखाए पाकिस्तानियों को, जाकर जा 2.5 किलो का अपना हाथ आज पाकिस्तान पे घुमा दे, और पाकिस्तान जाके चाटे बजा सबके। जा जरा लपुआ, जा मेरा जी। भाई, जा जा झिंगुड़। सिर्फ 4 दीवारी में 10 बाई 10 के कमरे में बैठकर बहू 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 करता है बस। जा ना, जो गरजते हैं ना वो बरसते नहीं है, तू सिर्फ गरजता है। तू सिर्फ उसकी वीडियो शूट कर सकता है, तू उसका मुजरा करेगी, तू वीडियो बनाएगा, और फिर जब कहेगी आजा आजा, फिर मुजरे में जाकर खुद भी डमरू की तरह नाचेगा। तुम्हारा परिवार मुजरे वाला बन चुका है। तुमने जो शरीफ महिला थी रितु, जो बेचारी कभी कैमरे के आगे नहीं आई थी, उसको भी बिठाती है कि बैठ मम्मी बैठ, नहीं तो तेरा चैनल नहीं चलेगा, पैसे नहीं मिलेंगे। मैं उनका कोई कसूर नहीं मानती हूँ भाई। जिसके पास पैसा नहीं होगा उसको लगेगा कि चल पैसा आ जाए, बैठने से क्या जाता है? हाँ, जा ना, पाकिस्तान जा, अपने पापा को लेकर जा, नेत्रपाल को, मम्मी को, भाभी को, जाओ शगन शुगन लेकर आओ, कपड़े कुपड़े लेकर आओ। यहाँ के तो तुझे बहुत से सालों ने दे दिए, अब पाकिस्तान साले के पास जा। तेरा जीजा जी साले याद कर रहे हैं तेरे पाकिस्तान के। चलिए पहुंचिए वहां पर। शर्म हुँ, नहीं आती तुझे? एक तो तू जी हाँ, उनकी घर से भगा लाया, ऊपर से तू भौंक रहा है? तेरी औकात एक बच्चे को खिलाने की नहीं है, तू 4 बच्चों का बाप बन रहा है। पहले अपना तो एक पैदा कर ले। 14 महीने तुमने बच्चा ही ना पैदा किया, 14 महीने तूने पेट ही फुला फुला के लोगों को दिखाया। साला किसी को यही नहीं पता था कि तेरे पेट में गैस है, तूने 10 सिलेंडर भर दिया गली वालों के। बात कर रही है बच्चा प्यार की निशानी, प्यार की निशानी। कहां गई प्यार की निशानी? करती ना प्यार की निशानी, एक कुत्ता नहीं हुआ, सूरी का बच्चा नहीं हुआ तेरे अंदर से।
बकवास बकवास, 14 महीने मीडिया को और लोगों को बेवकूफ बनाकर रखा। तू 4 बच्चों को दिखा दिखाकर, बच्चों का वास्ता ले लेकर लोगों के से सिमती कर रही है। सिमती मिल जाए तुझे, तुझे मिले लठ, तुझे मिले डंडे, तुझे मिले जूते। तूने गंद डाल दिया भारत में आकर, गंदी महिला। सारे भारत का नाम डबो के रख दिया नचनिया। तू वही मुजरा कर रही सही थी, हैदर की बैक साइड में। हैदर को नहीं पता था, वही करती रहती ना। जो रोटी ला के देता था वो भी रो रहा है, जो तेरे साथ लेटता था वो भी रो रहा है, जो तेरे को मोबाइल दिया था वो भी रो रहा है, जो तेरा चाचा का बेटा था जिससे तूने अखियां लड़ाई थी वो भी रो रहा है। क्या कह रहे हैं? तू खुद अपने मुंह से कह रही है कि मेरे चाचा, मेरी मौसी, पता नहीं किस किस का नाम ले रही थी, कि मुझे अपने घर में नहीं घुसने देते थे। क्यों नहीं घुसने देते थे ये बता। कारण होता है भाई साहब। मैं आपको अपने घर में आने से मना करूंगी तो उसका कारण होगा। कारण से, क्योंकि तू, तेरे जो रगों में खून था ना अय्याशी का था, इसलिए तुझे कोई चाचा मामा मौसा कोई तेरे को घर नहीं घुसने देता था, क्योंकि तू उनके लड़कों को ही पटा लेती थी। तू कह रही ना मेरा कजन था, मेरा कजन था, जाहिर मेरा कजन था। तूने उसके साथ भी मुंह काला किया। मैं उससे प्यार करती थी, मैं एक से प्यार कर। तू कितनों से प्यार करती थी, लिख के दे दे हमें भाई, हम रोज रोज ये राग ना पड़े। तू लिख दे, तेरे कितनों के साथ चक्कर थे, कितनों के साथ तू प्यार करती थी, क्या करती थी। शर्म नहीं आती? अपने मुंह पर से बैठकर तू बता रही है? नौटंकी की फैक्ट्री तू, चलती फिरती नैरोलाइक पेंट की दुकान। अच्छी तरह मुंह धोकर आ एक बार, अपनी शक्ल देख। कुत्ता ना मूत करे तेरे पर अपना पैर खड़ा करके। आता मैं एक एक मैं तो, मेरे को एक तो वहां से आ रहा है, मेरे को तो वहां से आ रहे हैं मैसेज, तेरे को कहीं से ना आ रहे। तेरा सिर्फ ये देखना चाहते हैं पाकिस्तान की भगोड़ी कैसी होती है, इसलिए बिग बॉस वाले तुझे बुला रहे थे कि नचनिया यहाँ मुजरा कर, बिग बॉस में पैसे कमा ले। बच्चों का फ्यूचर बनाने के लिए भाई, बच्चों का फ्यूचर नहीं, अपनी आग मिटाने के लिए, अपनी हवस मिटाने के लिए तू भारत में आई, क्योंकि तेरी हवस पाकिस्तान से पूरी नहीं हो रही थी, अब भारत के लोग कर रहे हैं। अच्छा लग रहा है? एक सवाल ये कि बदरुल हसन कल से, ये परसों से ये सवाल कर रहे हैं, और यहाँ पर भी एक बाज़ दफ़ा ये सवाल लोगों की तरफ से उठाया जाता है कि जी सीमा जो इंडिया गई थी, सोच के कुछ और गई थी, वहाँ कुछ मिला कुछ और, अब वो बुरी तरह फँस चुकी है। ना इधर की है, ना उधर की है। आप जो एक फेस उसका देखिए सोशल मीडिया के ऊपर, पुलिस इन्वेस्टिगेशन, मोमिन मलिक साहब, ये सारे जितने भी सराउंडिंग के मामलात हैं, वो देखती हैं, और आपका अपना ऑब्जर्वेशन जो है वो क्या है? कि वाक़ई फँस चुकी है, मतलब दिखाया कुछ और गया था, निकला कुछ और, ऐसा कुछ हो सकता है आपके दिमाग में है ऐसा कुछ? बिल्कुल बिल्कुल भैया, ये सोच कर कुछ और आई थी, वो हुँ, इसके साथ कुछ और गया। इसको लगा मैं इंडिया जाऊंगी और मैं मतलब आगे से आगे निकल जाऊंगी, बॉम्बे जाऊंगी, है ना। हुँ, तो वहां पर जाके अपना रेड लाइट पे काम करूंगी, वहां पे फिल्मों में काम करूंगी। तेरे जैसी की फिल्मों में जरूरत नहीं है। भारत की महिलाएं बहुत सुंदर है जो फिल्मों में है, ठीक है। तेरे जैसी की जरूरत नहीं है, ये करने तो कुछ और आई थी, हो कुछ और गया। अगर ये सही में आई थी तो इसको क्या जरूरत थी 2 महीने चोरी रहने की? हुँ। क्या जरूरत थी इसको? और चोरी रहते हुए भी एक आदमी, एक महिला को 4 बच्चों के समेत एक पाकिस्तान से या कहीं से भी, या कनाडा से, अमेरिका से भगा कर लाता है, और 2 महीने लगातार वो पिटती है। क्यों पिटती है? वो तो उसका प्यार था, वो तो बहुत प्यार करती थी, वो भी बहुत प्यार करता था। तो पिटने का कारण, अब माली मकान को क्या मतलब? एक बात बताओ, जिसके घर में रह रहे उसको क्या पता ये मुस्लिम है, ये हिंदू है, ये भगा कर रहा है, ये बच्चे इसके है या किसी के है? उनको नहीं पता था। उनके बयान से कि ये रोज पिटती थी, रोज डेली पिटती थी। और सचिन ने बताया कि ये बीड़ी मांगती है बार बार पीने के लिए, तो इसलिए ऐसा। उसने 2 बार इसका मोबाइल भी तोड़ा। ये किससे बात कर रही हुँ। थी कि मैं ऐसे तो पकड़ी नहीं जाऊंगी, मैं अपना काम करके ही आऊंगी? है किससे बात कर रही थी? कौन था? इसका बाप था, अच्छा, इसका वो चाचा था, इसका भाई था जो अच्छा, आपके वहां आर्मी में है, कौन था वो? किससे अच्छा बात कर अच्छा रही एक थी? एक चीज़
मैं उससे उससे आगे बात करते हैं। एक कमेंट है कि जो जैसे आपने कहा कि बिग बॉस से ऑफर आई, जिसका दावा इन्होंने खुद किया, ये खुद झूठी फेक न्यूज़ फैला रहे हैं। कहीं ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं जारी किया गया बिग बॉस की तरफ से या किसी और की तरफ से। ये झूठी खबर भी इन्होंने खुद फैलाई। बोलिए बोलिए, आप बोलिए। ये सवाल है मेरा, झूठी खबर इन्होंने खुद फैलाई है। इसके अलावा इनके पास कोई ऑथेंटिक ऑफर कहीं से नहीं थी। ये झूठी खबर देखो है भैया, बिग बॉस वाली। यहाँ पर और ही बहुत बड़ी गेम। गेम कैसे? अब हमारे एपी सिंह साहब को लगता है कि सीमा का नेम और फ्रेम वाला, पता है कि मीडिया जानी बंद हो गई, मीडिया का काम खत्म, भैया भी बंद, भैया भी खत्म। ठीक, हम्म। कोई भैया का मतलब नहीं। अब यहाँ पर गेम क्या हो रही, राजवर्धन ने कहा कि इसको हम लेकर जाएंगे अयोध्या। जी। ठीक, अब अयोध्या के लिए मना कर दिया गया भाई साहब ने, क्योंकि वहां पर अगर अयोध्या जाते तो नाम किसका होता? राजवर्धन का। राजवर्धन। तो भाई साहब नहीं चाहते कि किसी का भी नाम मेरे अलावा सीमा केस में किसी का नाम आए। ठीक है। अमित जानी एक मेरठ में रहने वाले हैं, जी जी। काफी उनका नाम है। उनका मतलब अपना ही एक उनका मतलब प्लेन भी, मतलब काफी काफी पैसे वाले हैं, वो बहुत पैसे वाले हैं। वो गाने बनाते हैं, छोटी छोटी फिल्में बनाते हैं। तो मुझे तो पता नहीं था कि मतलब भैया मुझे भी जानते में। मेरे हजारों ऐसे लोग हैं, पर मैं कभी किसी से मतलब नहीं रखती हूँ, मेरी किसी से बात नहीं होती। तो अमित जानी इनको सम्मानित करने गए और उन्होंने कहा कि आप हमारे साथ फिल्मों में काम करना। अब ये तो खुश हो गई। अब इसने अपने भैया को बताया, "ओ भैया, फिल्मों में काम के लिए ऑफर आए भैया, मैं तो अब छमक छल्लो बन जाऊंगी, छलिया छलिया छैया छैया करूंगी, है ना?" तो भैया ने कहा, है किसने बोला अमित जानी? भैया शुरू का, कौन होता है अमित जानी, कौन होता है पिक्चरों में, नहीं हो सकता, करने लग गए। तो क्या हुआ, अमित जानी इज्जत वाला बंदा था, वो चुप करके घर बैठ गया। अब मैंने कहा अमित जानी कौन हो? जब मैंने उसका देखा तो मैंने मतलब तुरंत निकाला। अमित जानी, शायद अभी भी नंबर होगा, अमित जानी। अच्छा। हाँ, तो मैंने उनसे कहा, मैंने कहा कि भैया मुझे पता नहीं था, अमित जानी। ये लो भैया, अरे वो भी लिखा गया, ये लो भैया। जी। अमित जानी भैया का नंबर है ना, सिर्फ 3 है, बाकी सारी जीरो ही जीरो है, सारी शून्य शून्य है। तो कहने का मतलब ये है कि मैंने उनसे कहा, कह रहे अरे छोड़ो, मैंने क्या लेना था, मैंने तो चलो मतलब सोचा था कि अगर वो ऐसे आई है तो हम उसको काम देंगे तो उसको 4 पैसे बनेंगे। पर यहाँ पर गेम चल रही है कि मैं सबको लग रहा है कि अरे वो कह रहा है कि मैं बड़ा, वो कह रहा है मैं बड़ा, अरे मैं लीडर, वो बस यहाँ पर लीडरशिप चल रही, लीडरशिप। हमें लीडरशिप नहीं चाहिए। हम नहीं कहते हम बड़े, हम नहीं कहते हम कर रहे हैं, हमें नहीं सिर का ताज चाहिए। हम जो चाहते हैं हमें वो चाहिए, ये यहां से निकलनी चाहिए बस। किसी के सिर पर भी ताज जाए, दुनिया को सब पता होता है, आपके बोलने से मेरे बोलने से कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। जी। दुनिया सारी जानती है कि कौन कितने पानी में है, कौन क्या कर रहा है, कौन किसके साथ है, कौन किसको भगा रहा है, किसको ला रहा है, क्या कर रहा है। ये जी। इसको कोई बिग बॉस, कोई शिग बॉस, ये सिर्फ और सिर्फ वो एक, छोड़ो अब मैं कुछ नहीं कहना चाहती, फिर ये लोग वही बकवास करने लग जाते हैं। अच्छा, एक इंतहाई लेटर नोट में एक मुअद्दबाना, आजिज़ाना और एक बिरादराना सवाल है, बल्कि एक पैगाम है, उस अंदाज़ से पहुँचा रहा हूँ। उसमें चूँकि बहुत दफ़ा तज़किरा रहता है, तो आज जो मौका मिल गया, तो मैंने सोचा ये बात मैं आप तक पहुँचा दूँ एक ज़िम्मेदारी के तहत। ज़फ़र बलोच ने कॉन्टैक्ट किया मुझसे और चूँकि जब ये बीच में कंट्रोवर्सी फैली, तो वो लगातार वो मुख़्तलिफ़ सोशल मीडिया पे कमेंट्स भी करते थे। मुख़्तलिफ़ तरीकों से उनकी अपीयरेंस होती थी, आते थे। उसके बाद वो जिस तरह वो एक इस केस में ज़ेरे बहस आए या एक वजह मौज़ू बने, टॉपिक बन गए, तो उससे अब वो कहते हैं जी जो मेरा मकसद था, जो मेरा काज़ था, उस काज़ से हट के मुझे दूसरे ट्रैक की तरफ ले गए, यानी कि मुझे बदनाम कर दिया।
मुन्नी से भी ज्यादा मैं बदनाम हो चुका हूँ, जफर बलोच कहते हैं कि मिसाल के तौर पर अब मैं आया था कि किसी तरीके से अगर इस केस पे कोई फैक्ट्स या अगर कोई चीजें झूठ मूठ करके सीमा घड़ रही है, तो जो हकायक मुझे पता थे वो मैंने पब्लिक के सामने रखे, ताकि पब्लिक को भी पता चले और उसके बाद फिर ये भी एक्सपोज हो। तो मेरा जो एक पार्टिसिपेशन थी, जो मैं अपना कंट्रीब्यूट कर सकता था, मैंने वो भरपूर तरीके से किया। लेकिन मुझे नहीं पता था कि उल्टा मुझे ही बदनाम कर दिया जाएगा। अब जहाँ आस्तमा जी हूँ, जहाँ कुछ और लोग हों, कहते हैं जी जफर का नाला मोटा-मोटा नाला, तो मैं मेरी बड़ी बेइज्जती हो गई है। मैं कहीं मुँह दिखाने के काबिल नहीं रहा। जफर भाई को बोलो मजाक करते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है भैया। असल जफर भाई का असल में कुछ ऐसा नहीं है, फिर मेरा जस्ट जो लाइक एक आखिरी तो मतलब हम मजाक वगैरह करते हैं। आखिरी आखिरी पॉइंट, उसके बाद फिर आप नहीं रखिएगा। वो कहते हैं देखिए, जब चूंकि मैं पिछले दिनों से समझ रहा था कि वीडियोस ज़ाहिर है हम देखते हैं, शायद इनके मोहल्ले वाले जो सीमा जा रही थी सब भूल गए होंगे। लेकिन वो कहते हैं भाई जो वीडियोस आप लोग बनाते हैं ना, जब जितने भी लाइव होती हैं, लोग क्लिप काट काट के मुझे भेज रहे होते हैं, मुझे भाई ने डांटा, मेरे मेरे बल्कि मुझे वीडियो दिखा के लानते नहीं, थूए तेरी शक्ल पे, तू इस तरह ही गया था बच्चे वापस दिलाने के लिए। तो इस तरह मुझे सारे मोहल्ले में, सारे इलाके में लोग बदनाम कर रहे हैं। मैं तो आया था कि गुलाम हैदर जो मुद्दा नहीं रख पा रहा था, सीमा इसके ऊपर भारी पड़ रही थी, तो मैं तो उसको एक्सपोज करने के लिए आया था। और मैं चाहता था कि कानूनी फोरम पर, किसी अदालती फोरम पर मुझे पेश किया जाए, मैं इसकी इतना जो इसकी बातें थी वो मैं सारी रखूं। लेकिन मसला ये है कि मैं वो बातें रखने के बजाय, अब मैं सीमा के बजाय मैं खुद अब मुंह छुपाता फिर रहा हूं लोगों के सामने, कि जहां बात होती है जफर का नाला, मोटा डाला, छोटा डाला, बड़ा डाला, ये डाला, वो डाला। तो मैंने उनसे कहा, अच्छा वो तपे ठीक ठाक, वो तपे अच्छे खासे, सरिता बहन सुन रही है तो वो गवाही देंगी। इनसे भी उन्होंने राब्ता किया, फैसल भाई से राब्ता किया। मैंने उनसे कहा, देखिए आसमा बहन है, ज़ाहिर है अब वो जो बात करती है वो तुम्हें चिढ़ाने के लिए नहीं बोलती। बेसिकली वो सीमा को नंगा करने के लिए बात करती हैं, तो वो तुम्हारा नहीं है चैप्टर। लेकिन यार कह रहे हैं फिर भी मेरा खानदान, मेरे दोस्त अहबाब, मैं बच्चों वाला हूँ, फैमिली वाला हूँ, मुझे मैं तबाह हो गया हूँ, बर्बाद हो गया, सोचो मैं क्या करूँ? अब मैंने कहा मैं इसी तरह लाइव में अचानक बात रखूँगा, जो कि मेरे ख्याल में मैंने पूरी बात रखी। तो अब आपकी जो राय है वो आप दीजिए। नहीं नहीं, देखिए मैं तो सिर्फ, आपको पता कि ये सीमा के लिए है ना, कोई ऐसा जफर के साथ हमारा कोई ऐसा मसला नहीं है, कोई एक मतलब एक हंसी वाली बात थी नाड़ा, है ना, तो वो हंसी वाली बात आ गई। और मतलब नमस्ते नमस्ते भैया। और मतलब एक हंसी मजाक वाली बात आ गई जफर के साथ, ऐसा कुछ नहीं था। और सीमा को चढ़ाने के लिए कि भाई तू नाड़ा, कम से कम नाड़ा अंदर करवा लेती है, कुछ भी एक मतलब जोक वाली बात हो गई वो। तो दूसरी बात रही कि जफर भैया, दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो आपने भी कोई दोस्ती नहीं निभाई, आपने भी पराई स्त्री पर निगाह रखी, ठीक, जो आपको नहीं करना चाहिए था। आपका नहीं, नहीं नहीं। नहीं भैया, गलत। दोस्त की पत्नी अगर भाभी बोलते हो तो भाभी माँ समान होती है, ये भी हुँ, चीजें सही नहीं थी। चलो आपने किया, या आगे से वो खुद ही ऐसी थी, गंदी थी वो, आपके ऊपर जबरदस्ती आके भारी बन गई, तो वो चीज अलग है ना, क्योंकि इसकी करतूतें तो मैंने देख ली, भारत में भी यही कुछ कर रही है, तो मेरा पक्का विश्वास है कि उसने पाकिस्तान में भी यही कुछ किया। आजो देवर, आजो जेठ, जेठ जी, देवर जी, भाईजान, फलाना जान, ढमकान जान, इसके जान ही साथ नहीं ले, सांस नहीं ली जानों ने इनकी। तो जफर भाई को बोलना कि ऐसी कोई बात नहीं है। और मैं तो कहती जफर भाई को कहना कि कल अगर मेरे साथ जुड़ सकते हैं तो लाइव आ जाए मेरे साथ, अपनी बात रखे, बिल्कुल, और रखनी चाहिए। ऑन कैमरा नहीं आ सकते, ऑफ कैमरा मेरे साथ आए, है ना, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। हमने कोई बदनाम नहीं किया जफर भाई आपको, हमने एक सीमा को ये बात बताने के लिए, बेशरम महिला, देख तेरी क्या क्या करतूतें निकल के आ रही। अच्छा, असल में ठीक है। ज़फ़र जो है, ज़फ़र को सामने आने से वो जब सुनेंगे, सरिता बहन को, फैसल भाई को ये बातें पता है कि ज़फ़र भाई को मैंने रोका कि आप फ़िलहाल ना आएँ, क्योंकि इस बात में जो असल मुद्दा है, उस मुद्दे से मामला हट रहा है। तो लिहाज़ा हम उन चीज़ों से थोड़ा-सा दूर रहें। हाँ, जहाँ आपकी ज़रूरत पड़ेगी तो वहाँ आपको बुलाया जा सकता है। आपने साथ देना, तो वो मेरी बात मानें। कल भी रात में ये बात हुई, लेकिन मैंने उनसे ये कहा कि देखिए, हम किसी को डायरेक्ट नहीं कर सकते, जी आपने ये बात करनी है, ये बात नहीं करनी है। आपको जो जो टॉपिक अच्छा लगे, जिस तरह अच्छा लगे आप उस तरह बात करें। सरिता बहन करती है, जितनी नीता बहन वगैरह वगैरह, हर कोई अपनी मर्जी से रिपोर्ट कर रहा है, कोई किसी को गाइड नहीं कर रहा। लेकिन वो कह रहे हैं यार मुझे बड़ी बेइज्जती हो रही है, मैं मतलब मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहा। इवन के मतलब अगर कुछ और उनकी प्राइवेसी वाली बात बताऊं, वो कहते हैं जी शाम के बाद तो मैं घर से बाहर ही निकलता, लोग मुझे लान तान करते हैं। तो इसलिए कि थोड़ा-सा मेरा मेरा मेरे ऊपर रहम खाएँ, बच्चों के लिए जब भी मेरी ज़रूरत पड़ेगी मैं खड़ा हूँगा सबके साथ। बाकी जहाँ आपकी वो वाली बात थी कि देखिए, हमारे एक मौलाना साहब हैं, अ, अगर मैं थोड़ा-सा गलत ना कहूँ और जो सुन रहे हैं शायद वो बात करें। कहते हैं जी देखिए, असल बात ये है कि औरत के जाल में अगर कोई फँसा है ना,
औरत के जाल में। तो मर्द अगर वो अपनी इस जाल से फँसे बगैर निकल जाए तो वो बड़ी कमाल, बड़ी महारत वाली बात होती है। अगर वो मर्द वहाँ लट्टू हो जाए तो सब वो कमाल वाली बात नहीं है कि वो औरत के जाल में फँस जाए। तो कहने का मकसद ये है कि ज़फ़र जाल में फँसा या ज़फ़र को फँसाया गया। ज़फ़र खुद कहता है मुझे तो उस वक़्त ये था कि जैसे सिर्फ़ मैं ही हूँ, अगर मैं हूँ तो। लेकिन बाद में पता चला तो कुछ और भी कांड थे, जो बाद में आप सबने देखे भी, यूट्यूबर्स ने दिखाया भी। तो ये असल में वो खातून है जो शायद किसी को बशक्ति हो, शायद ही जैसे अब ये आपको याद होगा, आपको खुला याद होगा और जितने लोग देखते हैं और फॉलो करते हैं उनको ये भी याद होगा कि वो कहती है जी पाकिस्तान में लोग शायद ही अपनी माँ, बहन, बेटियों को छोड़ते हों। मेरे ख्याल में किसी को नहीं छोड़ते, ये बात आपको याद है ना? सबको याद होगी। मेरे ख्याल में ये रिवाज शायद हो सकता है इसके खानदान में हो अपने, या हो सकता है इसकी करतूत और इसका बीज ऐसा हो जिसमें इस औरत को और इसके साथ के जितने लोग थे वो ना छोड़ते हों। जब भी ये इस तरह की बात करती है, बाकी पूरा माशरा जानता है अच्छे तरीके से, तमाम जात-पात, धर्म के लोग यहाँ जानते हैं, बहन-बेटियों की कदर की जाती है, उनको सम्मान दिया जाता है, इवन कि आप हज़ारों किलोमीटर दूर बैठी हुई हैं, आपको कितनी रिस्पेक्ट मिलती है पाकिस्तान से। तो क्या पाकिस्तानी सारे गंदे होते तो इस तरह काम कर रहे होते? असल में वो बीज वही खराब थी जो मोमिन मलिक साहब कहते हैं। वजूद उसका खराब था, उसने पूरे माशरे को खराब करने की कोशिश की, अब वहाँ आके वो कर रही है। तो कहने का मकसद ये है कि जहाँ ज़रूरत होगी ज़फ़र बलोच की, वो ज़रूर काम आएगा, लेकिन वो कहता है यार मुझे इस तरह डिबेट का हिस्सा ना बनाया करें, मैं तंग आ जाता हूँ, मैं बिल्कुल तबाह हो जाता हूँ, मैं कहीं मुँह दिखाने के काबिल नहीं हूँ। और ये पैगाम था इसलिए मैंने खुले कहा, मैंने कोई लिफ्टी नहीं की कि मैं उसकी बातें कुछ छुपाऊँ, कुछ मैं ज़ाहिर करूँ। कल कल जफर किसी ने मुझे क्लिप भेजी, जफर किसी पत्रकार के चैनल पे बोल रहा था कि मैं बहुत बुरी तरह से फंस गया हूँ। तो वो पत्रकार कह रही थी कि आप गलत हाथों में चले गए, आपने गलत लोगों से संपर्क किया, है ना, पता लग गया ना अब आपको, तो आप हमें बोलते, हमारे पास आते तो हम आपकी बात रखते। अब भी आप हमारे लाइव में आइएगा, अब भी आप हमारी लाइव में आकर बोल सकते हैं, बताएं आप हमारी लाइव में आकर बोलेंगे, है ना भाई। एक तरफ तो पाकिस्तान ऐसा वैसा, दूसरी तरफ जफर लाइन पे। मुझे ये बात हजम नहीं हुई, मैंने किसी ने मुझे भेजा, मैंने कहा मुझे नहीं मतलब। जफर कल मुझे किसी ने भेजा, उसका लिखा हुआ नीचे जो वो लिख रहा था, तो उन्होंने रिकॉर्डिंग करके भेजा कि ये देखो जफर मतलब बोल रहा है। और सबसे पहले तो जफर ने मोमिन मलिक जी को अपने बयान दिए सारे, आपको याद होगा। तो अगर बिल्कुल। मोमिन मलिक जी गलत हाथ है, तो फिर भैया उससे अच्छा हाथ कोई हो ही नहीं सकता। हम क्या बोल हाँ, सकते हैं, हम तो कुछ भी नहीं बोल सकते। मोमिन मलिक एक सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट, जिसको जफर ने सारी बात बोली, तो जफर की भी गलती है। जफर क्यों जा जाके चैनलों पे बोल रहा है, क्यों जाके कल चैनल पे बोल रहा था? फिर जफर ने क्या मतलब था कि मैं फंस गया, मेरा मजाक उड़ाया जा रहा है, तो फिर तो तुम सुनोगे। वो तो कहेंगे जो लोग जिनके जो अपने चैनल पे बिठाना चाहते हैं, वो तो कहेंगे कि तुम गलत हाथों में आ गए, तुम गलत, तुम्हारा मिस यूज हो गया। क्या मिस यूज हो गया? किसी ने जफर का बलात्कार कर दिया, किसी ने जफर से, क्या मिस यूज हो गया? फिर मेरे मुंह से सच्चाई निकलेगी तो फिर सबको तकलीफ होगी। जफर भी कोई अच्छा इंसान नहीं है, सीधी सी बात है। चाहे उसकी लेकिन उस मसला ऊपर घेरी हुई उसके, चाहे सीमा ने गंद घोला, तो बंदा खुद ही सोच लेता है भाई। सारी इश्यू दुनिया सारी इश्यू वो नहीं होता, बंदे सारे एक से नहीं इश्यू होते। ये था इश्यू मांझेसर में ये था कि गुलाम हैदर चूँकि हस्बैंड है, कई बातें ऐसी होने के बावजूद जो उसकी नॉलेज में होंगी, लेकिन मुरब्बतन उसका ज़मीर गवारा ना करता हो या कोई ऐसी बातें थी जो वो बेचारा नहीं कर पा रहा था, तो ज़फ़र ने वो चीज़ें आके लोगों को बताई कि देखें असल कांड तो ये है, असल बात तो ये थी। तो बहरहाल उसका नफ़ा हुआ, नुकसान हुआ, फ़ायदा हुआ, कहीं अच्छा यूज़ हुआ, गलत यूज़ हुआ। जफर तो आप जफर का एक बात बताओ मुझे भैया, गुस्सा मत करना मेरी बात का। 16 लाख इसके सब्सक्राइबर हैं, जिसमें से 15 लाख यही नहीं जानते ये कौन है। पूछते हैं आप कौन, क्या हो गया, कहां से हो, आपका नाम क्या है, समझ आ गई। और जफर को कौन जानता है? ये 4 यूट्यूबर बस। कौन जानता जफर को? कोई नहीं जानता जफर को। सीमा के नाम से ज़फ़र 4 यूट्यूबरों में जफर जरूर हो गया कि जफर जफर लोग करने लग गए। ऐसी कोई बात नहीं है कि पूरा जी, इंडिया और पूरा लोग जानते हैं, ऐसा कुछ नहीं है भैया। जफर अपने आपसे मन एक पे अर्ज़ ताला मत रखो। मैंने ये सवाल करने से पहले ही आपसे अर्ज़ किया कि जो हम ये समझ रहे हैं ना कि सिर्फ़ हम ही जानते हैं। लेकिन जो हम डिबेट करते हैं पाकिस्तान से, इंडिया से, जिस मौज़ू पे बात करते हैं, वो वहाँ पूरे मोहल्ले में, उनके इलाके में जहाँ वो सीमा रहती थी, वहाँ रोज़ सर्कुलर होती है। लोग टाइम निकाल के पूरा आप 1 घंटा लाइव करती है, उसमें लोग देखते हैं बैठ के, वो बात करते हैं। जहाँ ज़फ़र का ज़िक्र आता है, उसको वीडियो काट-काट के भेजी जाती है। ये मज़ाक बात नहीं, बिल्कुल सीरियस बात मैं बता रहा हूँ आपको। तो तो वहाँ ये जफर एक हो ही रहा है, है। पाकिस्तान में एक ही जफर है।
जफर एक नहीं है, लेकिन ये जो हाँ कांड है वो एक ही सीमा थी, एक ही क्यों साथ हो, कांड शक्ल हुआ। देखी सपट की किसी ने? शक्ल देखिए दिखाई कभी उसने? वो कहते हैं ना, वो देखिए ना, चोर की दाढ़ी जफर में खुद तिनका। आईडी में खुद लगा रहा है बच्चे की फोटो। जफर खुद लिख रहा है उसको, कैसी कैसी बातें लिख रहा है आईडी में अपनी, तो वो नहीं दिखता। और जफर का नाम ले लिया, नाड़ा बोल दिया तो तकलीफ हो गई। भाई तू अपना नाड़ा पर अपने पास संभाल के रख, हम तेरा नाड़ा नहीं बोलेंगे आज के बाद। पर एहतियात देखिए, बात ये है कि कुछ भी हो, वो आगे जाके काम आ सकते हैं इस मामले के लिए, बहुत ज्यादा काम आ सकते हैं। देखिए अदालतों में जरूरत पड़ सकती है, जिस तरह का इन्होंने गंद फैलाया हुआ है एपी सिंह ने, सीमा ने, तो मुमकिन है जरूरत पड़े तो उस वक्त ये काम आ सकते हैं। देखिए अब जितना आप महीनों बैठ के ये सब जितनी भी कोशिश कर रहे हैं, किसी किसी का अगर जरा बराबर भी कोई काम आ जाएगा तो शायद वो उसका उसके कर्मों के लिए उसके कर्मों में नोट किया जाएगा, उसके आगे जाके वो नेकी में काम आ सकता है, शुमार हो सकता है। तो इसलिए थोड़ा सा हम उनको एज देते हैं, थोड़ा सा उनको कहते हैं जी थोड़ा सा हम आपको स्पेस देते। अब आपके बारे में कोई डिबेट नहीं होगी, मैंने कल भी उनसे ये रिक्वेस्ट की थी, सरिता हाँ बहन ने भी कल। हमने भी ना तुम्हारा नाड़ा नूड़ा हम नहीं आज के बाद बोलेंगे। अगर तुम्हें हंसी वाली बात मतलब तुम्हें लग रहा फील हुई तो आई एम सो सॉरी। हम तुम्हारा नाड़ा हो, सलवार हो, कुर्ता हो, कोई मतलब नहीं भाई। तुम्हारा कुर्ता ले जाए, नाड़ा ले जाए, सलवार ले जाए, हमें कोई मतलब नहीं। हम तो नहीं मैं मजाक यूँ मजाक, तुम छोटे भाई हो, हम तक मजाक की तरह बात की थी तो वो बात अलग थी, पर हमारा कोई किसी का दिल दुखाने का मतलब नहीं था। हम किसी का दिल दुखाने के लिए नहीं बैठे यहाँ पर। हम तो जो चाह रहे हैं हमें वो करना है भाई। तुम साथ दे रहे हो, तुम्हारा इतना ही बहुत बहुत धन्यवाद कि तुम इस केस में कम से कम तूने कुछ तो सही बताया, इसकी अच्छा। करतूतें तो बताई। हाँ, बिल्कुल। देखिए देखिए, जो इसके कारण थे सीमा के, जो ज़फ़र ने बताए, वो आपको मुझे मौके की मुनासबत से बात दवा याद आ जाता है, तो हम उसका रेफ़रेंस देते हैं, उसका हवाला देते हैं कि फलाँ इसका जो कांड था उस मामले में ज़फ़र ने ये बात बताई थी। हम उसको कोट करके हम पब्लिक कर सकते हैं, दोबारा से उसपे बात कर सकते हैं। लेकिन जब बार-बार नाले की बात होती है, वो कहता है कि जी मेरा तबाह हो गया, बर्बाद हो गया, मेरी ज़िंदगी खराब कर दी गई। उसको छोड़ के हम उसके जो कोट्स हैं, उसकी जो बातें हैं, सही वो हम तरीका उसपे बात। खत्म। मैं आज नाड़ा ही नीचे फेंक दूंगी। आज मैं छत से, आज जफर भाई तुम्हारा नाड़ा ही फेंक दूंगी नीचे, स्यापा खत्म। ना नाड़ा ना नाड़ा, नाड़े वाला बंदा जफर, खत्म तो कहानी बार भैया। आज से ज़फ़र भाई, देखिए इन्होंने भी तस्लीम किया, कल भैया सरिता तो बहन ने भी। मैंने तो बहुत दिन हो गए नाड़े का नाम ही नहीं लिया। नहीं, नहीं, नाड़ा वो दिखाया नहीं। उसको असल में आप और हम रवानी में ले जाते हैं, हमें पता ही नहीं चलता कि हमने क्या बात की है ना, मसला तो ये रहता है ना। वो असल में इतना मशहूर हो गया ना, इतना ज़्यादा आगे चला गया कि आप वो देखो रूटीन की बात जफर को लगती एक नाड़े ने फेमस कर दिया। सीमा छोड़ो, नाड़े ने है। फेमस कर दिया जफर को। सब कहीं पे जफर का नाड़ा, जफर का नाड़ा हो रहा है। भाई तुम्हें तो बिना वो बेचारा भाई आता है उसके सीमा के घर नेम फ्रेम के लिए, तुम्हें देखो बिना सामने आए तुम फेमस हो गए, जफर का नाला, जफर का नाला, बताओ। वाह भैया वाह। नहीं भाई हम कुछ चले नहीं कहते, एहतियात बात बातें कहेंगे। आप टेंशन मत लो, एहतियात जफर करें, भाई खत्म। खत्म, आज से खलास कर दिया। अच्छा, जफर चले को बोल क्या करेंगे? हमारी जफर का नाड़ा तवक्कुआत नहीं हमारी। बोले, प्लास्टिक बोल दे। वो इलास्टिक पहनते नहीं, वो बड़ी शलवार में इलास्टिक नहीं आता। जो बड़ी वाली अच्छा सलवार होती है ना जिसमें 2 बंदे आ जाते हैं, उसमें इलास्टिक नहीं होता। हमारे यहाँ बलोच बड़ी सलवार पहनते हैं, मतलब उसमें 3-4 लोग आ जाते हैं उसके अंदर। अच्छा। नहीं चलो, हम जी, जी, जी। लास्टिक भी बोलते, नाड़ा भी खत्म आज के बाद। भैया मुझे पता होता पहले दिन से, आप बोल देते ना कि माता जी ये मत बोलो, तो मैं नहीं बोलती। मैं तो ऐसे मजाक, लोगों को हंसाने के लिए कि चलो एक हंस लेते हैं सारे बच्चे, तो इसलिए, नहीं तो इतनी कोई नहीं, बात नहीं है मैंने भैया। उनको कल कहा, हमारे एक हमें एक कल किसी मोहतरमा ने भी ये बात की और मैंने भी उसको कहा कि तुम्हारा मज़ाक में नहीं बोला जाता, वो सीमा के उसके जो काम है ना, उसको काम उसके याद दिलाए जाते हैं। असल में हाँ तुम्हारा नारा नहीं होता, नारे की मुनासबत से टारगेट वो होती है, सीमा होती है। मैंने ये बात उसको की थी कल जफर भाई को। तुम्हारा कोई वास्ता नहीं नारे से, जिसका वास्ता है उसको पता है कि मेरा क्या वास्ता है। कह रहे तो आस्था ने फेमस भारत कर दिया। जी। कह रहे आस्था ने फेमस कर दिया। नहीं, वो मजे की बात, आज भी आप मेरे ख्याल में जब लाइव थी ना, तो आपने स्टार्टिंग वाले टाइम में मेरे ख्याल में 16-17 मिनट के अंदर बीच में नाला बोला था, वो कट करके फौरन मुझे भेजा के यार तुमने मुझसे कल कमिटमेंट की थी, आज फिर बोल रही है। मैंने कहा यार मेरे साथ अभी आएंगी तो मैं उनको कहूंगा कि नहीं करें, मेहरबानी करें आप। आज जो आपने दोपहर में नहीं लाइव की थी ना। नहीं नहीं भाई नहीं, कोई मतलब जी, नहीं जी, है मेरा। और आज के बाद पूरी 101% कोशिश रहेगी कि मेरा कोई जफर भाई का दिल दुखाने वाली बात नहीं थी कि मैं उनका दिल दुखाऊं। अब लास्टिक का काम हो नहीं सकता तो मैं लास्टिक नाला कुछ नहीं बोलूंगी।
जी, बिल्कुल। अच्छा, बहरहाल नेक तमन्नाएँ, दुआएँ और सबकी आपने आज भी टाइम दिया, इससे पहले भी आप जुड़ी। देखिए, मैं एक बार फिर कहूँ कि अगर आपको या जितनी भी बहनें अगर हमारे साथ जुड़ती हैं, उनको टारगेट करते हैं, तो आप लोग अपनी बहन-भाइयों का मज़ाक उड़ाते हैं, हमारा कुछ नहीं करते। लेकिन दिल हमारा इसलिए दुखता है कि कल नीता बहन से हमारी बात हो रही थी, उन्होंने मुझे रेफ़र किया कि फलाँ को तुम साथ ले लो ना लाइव घूम को। तो मैंने कहा, एक दफ़ा उन्होंने भारत के खिलाफ बोला, भारतीयों के खिलाफ बोला, तो हमें ज़मीन गँवारा नहीं करता कि हम अपने भारतीय बहन-भाइयों के खिलाफ बैठ के इस तरह की बात सुनें और हम उस प्लेटफ़ॉर्म पे उनको कभी नहीं लाएँगे। तो उन्होंने इस बात को एप्रिशिएट किया। तो हम जब आपका इतना ख़्याल रखते हैं कि कोई और बोलने वाला, हम भी नहीं बोलने वाले, उसको हम अपने प्लेटफ़ॉर्म पे लाएँ तो ये मुनासिब नहीं लगता। तो आपकी हम कैसे इंसल्ट कर सकते हैं, आपकी बेइज़्ज़ती कैसे कर सकते हैं? आपकी बेइज़्ज़ती अगर होगी तो हमारी बेइज़्ज़ती होगी। आप सब इस काज़ में जुड़े हुए हैं तो हम तो हमेशा आप सबको एप्रिशिएट करते हैं। आप लोगों ने अपनी अलग से एक दुकान बना ली है, तो वो आप लोगों की अपनी मर्ज़ी है, लेकिन जिन जिन लोग जो लोग हमदर्दी हमदर्दी के लिए, इंसानियत के लिए गुलाम हैदर के साथ जुड़े हुए हैं, उनको तो हम हमेशा सम्मान देते हैं, रिस्पेक्ट देते हैं और देते रहेंगे। आपको भी इसी तरह और जितनी भी और बहन-भाई हैं, उन सबको इज़्ज़त देंगे और देते रहेंगे, चाहे कितने अब भी मैं ये कहना चाहती हूँ, कुछ लोगों ने ना बड़ी वो बनाई थी शॉर्ट वीडियो, अभी मैं भी बनाऊँगी शॉर्ट वीडियो, लोगों ने बनाई थी जब अपना हैदर किंज़ा के साथ बैठा था, है ना? तो शॉर्ट वीडियो बना-बना डाली थी, तो मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहती हूँ कि बेटा, पत्थर तोड़ते वाली भी वीडियो बनाओ ना। मज़े लेने वाली तो वीडियो तुमने बना ली, अब वो जो मेहनत कर रहा है तो एक बार उसकी वीडियो बनाओ, शॉर्ट वीडियो बनाकर चलाओ कि देखो एक बाप अपने बच्चों के लिए कितनी मेहनत कर रहा है। बनाओ ना वीडियो, चलाओ उसको, फिर तुम्हें पता लगे। तुम सिर्फ वो देखना चाहते हो, तुम्हारी आँखें वो देखना चाहती जो तुम सोचते हो। तुम 2 चीज़ें नहीं देखना चाहती। अभी एक किसी ने अभी मेरे पास मैसेज भेजा था, एक कोई नई-नई जुड़ियाँ डॉक्टर है, कोई पता नहीं कहाँ की है डॉक्टर, मेरी तरह इतना बड़ा चश्मा लगाकर बैठ जाती हो। नहीं, 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 उनको ऐसे नहीं बोलना चाहिए, उनका बीपी। अरे भाई, तू डॉक्टर अपने घर टिक के बैठ, मेरा बीपी हाई और लो तेरे पास नहीं मैं आ रही। तू नई-नई आई है, तू अपना चैनल चमकाने के लिए अब लग गई है। हाँ, हाँ, ऐसा, हाँ, हाँ, वैसा। पता नहीं केस के बारे में, कुछ लेना नहीं, कुछ देना नहीं, बस चैनल का स्यापा है कि किसी तरह से सब्सक्राइबर बढ़ जाए और एक शमशान घाट का कोई फेक आईडी बनाकर, अब जिसकी वाट लगेगी अब वो फेक आईडी बना कर आएगा, बस वो फेक आईडी बनाकर लिख रहा बातें, क्योंकि रियल आईडी से आने की औकात नहीं है लोगों की। पता है, रियल आईडी आएंगे और कुछ बोलेंगे तो ऐसी तैसी होगी, हैं? वो डॉक्टर सुबह, शाम, दोपहर 3 टाइम, पता नहीं 4 टाइम लाइव बैठती है और लग जाती है, शुरू हो जाती है कि नहीं, 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 हैदर ने मटके में बच्चे पैदा किए, मटके ने, मटके में, मटके में। भाई, तुमने अगर मटके में पैदा किए तो हैदर ने भी कर लिए, सीमा ने भी कर लिए, हमने भी कर लिए, सबने कर लिए। तुम्हारे बच्चे अगर मटके में पैदा हुए तो सबके बच्चे मटके में पैदा हुए। मतलब ये बिल्कुल, एक आंख से देखना चाहते हैं, बस इनको सीमा दिखती है और कुछ नहीं। और मेरे बारे में वो डॉक्टर साहिबा से भी बोल दूं और जिनसे भी बोल दूं, अपनी औकात में रहो। मेरे बारे में कुछ कहोगे तो फिर मुझसे सुनोगे और अच्छे वाला सुनोगे, ये मैं बता दूं। अपनी अपनी इज्जत अपने अपने हाथ में होती है। समझ आ गई होगी बात, तो बहुत अच्छी बात है। चलिए भैया, चलें। आप कमेंट पढ़ लीजिए लोगों के एक बार, बेचारे इतने जुड़े हुए हैं। सही है सब, मैं शुक्रिया अदा कर सकता हूँ। अ, बहुत सारे लोग बहुत सारी बातें मौके के हिसाब से करते हैं। अ, अब जो हिंदी में मेरे ख्याल में आपको पढ़ना चाहिए कि हिंदी में क्या लिखा गया है, मुझे तो बिल्कुल नहीं आता। हाँ, इसमें लोग और वही लिख रहे हैं, डॉक्टर का लिख रहे हैं, बेकार डॉक्टर है वो। अच्छा, तो हाँ, बहरहाल लोगों को बेकार डॉक्टर है, कह रहे एप्रिशिएट किया 4-5 लोगों को बैठ जाती है और ऐसे ही बकवासबाजी मारती, लोग लिख रहे हैं वो डॉक्टर पागल है। देखो, है, असल में वही रूटीन वाले लोग अपनी ऑब्जर्वेशन जो थी वो दे रहे थे बाज़ जगहों पर। तो उस पे लोगों की जो अपनी राय थी वो ज़रूर दे रहे हैं। तो मैं सभी का शुक्रिया अदा करूँगा कि इतनी मोहब्बत से जुड़ते हैं और इंशाल्लाह फिर साथ होंगे। आपने अपना कीमती वक़्त दिया उसके लिए भी हम बेहद शुक्रिया अदा करते हैं और जो लोग साथ आते हैं उन सबका हमेशा शुक्रिया अदा करते रहेंगे। तो फिर बात होगी। आपका शुक्रिया। धन्यवाद भैया, सभी को बहुत बहुत प्यार, साधुवाद। जय श्री राम।